हे हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो दोस्तों आज फिर बात करने वाले हैं हम एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे डिपेंडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की एंड उसको सॉल्व करेंगे, उसको क्रैक करेंगे बाय यूजिंग अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक वी फंडा। ओके, जो आपके लिए बनाई गई है यार आपके टाइम बचाने के लिए। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करने, ये हमारा टारगेट होने वाला है। सो यार लेटेस्ट एक क्वेश्चन की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ जो 2021 में पूछा गया है ऑलरेडी। तो विदाउट लेंथी कैलकुलेशन आप इजीली कैसे उसको सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके लेट्स सी। सो हियर इज द क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लो। और मैंने आपको जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं क्वेश्चन को ना पढ़ लेना चाहिए यार शिद्दत के साथ, बढ़िया से उसको समझ लो एक बार क्या है, ठीक है। फिर अदर वो कैटेगरी आपको समझ में आती है और आपने बहुत अच्छे से वी फंडा ट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रखी है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बना दिए ना वो सारे अगर आप मल्टीपल टाइम करके जाओगे ना तो तुरंत आइडिया लग जाएगा एग्जाम में कि ऐसे ऐसे करके आना है भाई। ओके, और कम से कम टाइम में। ओके, तो देखो यार इस क्वेश्चन में पता है क्या बोल रहा है कि हमारे पास देखो क्लियरली क्वेश्चन में उसने बोला है कि 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज है। ओके 27 ड्रॉप्स है यहाँ पे, वो बात कर रहा है। लेट्स ये पहले ड्रॉप है, ये दूसरी ड्रॉप है, ये तीसरी ड्रॉप है, फिर ये और फिर ये और सेम साइज की है और ऐसी ऐसी टोटल है 27 ड्रॉप्स हैं और साइज उन सबका सेम है। साइज सेम है, ध्यान रखना। यानी इसकी रेडियस भी आर, इसकी भी आर, सबकी आर आर रेडियस है। ये सारी की सारी 27 मिलके उसने बोला एक बिगर ड्रॉप बना रही है, बड़ी ड्रॉप, एक बड़ी ड्रॉप बना रही है जिसकी कुछ रेडियस हमें नहीं पता कितनी होगी, ठीक है। तो बोल रहे कि ये 27 जो ड्रॉप्स हैं इनका जो इनिशियल पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल पे इनको रखा गया है वो है 220 वोल्ट पे इनको रखा गया है। 220 वोल्ट इनका ये जो छोटी वाली ड्रॉप्स है इनका वोल्ट है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं द वोल्टेज ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, वीएस लिख सकता हूं। स्मॉलर ड्रॉप का वोल्टेज इतना है, इनको इतने वोल्टेज पे इनिशियली रखा गया है। और जब इनको हम बना के इनको कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना देते हैं ना तो आपसे पता क्या पूछ रहा है कि इस बिगर ड्रॉप का वोल्टेज बताओ कितना होगा। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना वैसे तो उसका प्रोसेस क्या होगा वो आपको दिख रहा होगा। पोटेंशियल मेथड यहाँ पे यूज करना होगा। छोटी ड्रॉप मतलब एक स्पैरिकल बॉडी की तरह काम करेगी, इसको चार्ज देंगे तो के क्यू बाई आर से करेंगे ना वैसे, और रेडियस दोनों के लगा तो रेडियस का रिलेशन निकालना पड़ेगा पहले आपको, ठीक है। तो दैट विल टेक लॉन्ग टाइम। तो कैसे करके आएंगे, डायरेक्ट कैसे करेंगे सर आप कैसे करा रहे हो उसको, क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। कैसे सर, जो बिगर ड्रॉप होगी उसका फॉर्मूला याद रखना, इक्वल टू स्मॉलर ड्रॉप पे जो पोटेंशियल दिया गया वो ले लेना और n की पावर 2/3, बस इतना सा याद रखना है यार और उड़ा डालेंगे बेहतरीन तरीके से कम टाइम में करने हैं ना क्वेश्चन, तभी इस सीरीज का मीनिंग है। ओके, तो यार सर जो बड़ी ड्रॉप यहाँ पे बनी है ना ये वाली, चलो बता दो भाई उसका पोटेंशियल कितना आएगा। तो स्मॉलर जो ड्रॉप्स थी उनका पोटेंशियल कितना था, कितना अप्लाइड पोटेंशियल था, 220। सो दिस इज 220 इंटू एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है 27, कितनी भी दे देगा ऐसे देगा जो जिसकी पावर जैसे यहाँ 2/3 है ना, 3 कैंसिल हो जाए क्यूब में जाएगा, ऐसे देगा। मेजर टेंशन मत लो, 27 दे दी, 1000 दे दी, समथिंग लाइक दैट, जिसको आप किसी पर्टिकुलर नंबर की पावर में 3 पावर में रेज कर सके। ओके, तो आप देखो एन का मतलब है नंबर ऑफ ड्रॉप्स, यानी कितनी है 27, तो आप लिखेंगे 27 की पावर 2/3। क्लियर। अब क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, उड़ा डालो बस, लिटिल बिट कैलकुलेशन। 27 को इस तरीके से रेज करो कि 3 की पावर में चले जाए। देखो 27 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 3, ओके, तभी तो 27 आएगा। और इसकी होल पावर ऑलरेडी कितनी है दोस्तों बाहर, 2/3। तो ये देखो पावर मल्टीप्लाई होंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो बस हो गई कहानी खत्म। तो वी बिगर ड्रॉप का जो पोटेंशियल आएगा जो बनी है 220 इंटू अंदर क्या बचा 3, और 3 से 3 कैंसिल होगी पावर, तो 3 की पावर 2 बचा, यानी 3 की पावर 2, और ये तो 9 होता है दोस्तों, तो 220 इंटू 9 यानी 0 18 और इतना वोल्ट आएगा। बड़ी वाली ड्रॉप जो बनी है उसका जो वोल्टेज होने वाला है दिस इज 1980 वोल्ट एंड दिस इज हाउ यू कैन सोल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम वेरी क्विकली। मजा आ रहा होगा ना यार आपको भी। ओके, तो ये कंसेप्ट मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये रिजल्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका टाइम बचे, और टाइम इज द बिगेस्ट फैक्टर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो वहां पे कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कर लें तभी तो रैंक की तरफ बढ़ेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। मेहनत करते रहना दोस्तों, मेहनत से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं कॉन्टिन्यूसली, है ना। ऐसे नहीं कि भाई आज तो कल, चलो कल देखते हैं फिर परसों, नहीं, डेली करो, कुछ ना कुछ करो, डेली करो, डेली मेहनत करो, कम स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट वर्क। ओके, स्मार्ट वर्क करना है। ओके, हार्ड वर्क की साथ साथ आपने स्मार्ट वर्क को अगर करके जाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व करके आ सकते हैं। बेहतरीन तरीके से आप देख लो और कंसेप्ट आप देख लो, ये लैंग्वेज अगर यूज हो गए क्वेश्चन आएंगे तो आप 40 आ जाएंगे। ओके, एंड ऑल दी